मरियम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है, यह वही रब है जिसने उम्मत मुस्लिमा को हुक्मन इस चीज़ का पाबंद बनाया है कि अपने रियासत और अपने माशरे में माइनॉरिटीज़ का एहतराम, उनका इकराम तुम पर वाजिब है, तुम पर फ़र्ज़ है। और अगर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, यानी उस माइनॉरिटी को आप उनका तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम होंगे, उनकी हिफाजत करने में नाकाम होंगे, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम होंगे, तो रोज़े महशर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपसे जवाब लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज का तारुफ अमूमी तारुफ से मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ मुबैना तौर पर तख्ते लाहौर पे, जहां पंजाब की रानी मरियम नवाज साहिबा बराजमान हुआ करती हैं, वहां एक 6 साला बच्ची, जिसका मुझे विद हैवी आर्ट बताना पड़ा है, माइनॉरिटीज़ के साथ ताल्लुक़ है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है, जो बहैसियत पाकिस्तानी हमारे दिल के इंतहाई करीब हैं। मुबैना तौर पर उस बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। ये तारुफ देते हुए मेरा दिल भी कांप रहा है, मेरा कलेजा भी छलनी है, मेरी ज़ुबान अल्फाज के चुनाव में मुश्किल का शिकार है, क्योंकि मुझे आज जो तारुफ देना है वो उस जख्म को सीने की कोशिश करना है जो हमने अपने हाथों से लगाया है। ये वाकया कल रिपोर्ट हुआ था। इस वाकये को डेवलप होने के लिए मुनासिब और सफिशिएंट टाइम दिया गया है ताकि रियासती इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट हो जाए जो सिरे से हुआ ही नहीं है, जाने के बाद अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने एक जिम्मेदार तरीन मुतल्लिका अफसर से इसकी कंफर्मेशन पूछी है और उसने क्लियरली मुझे बताया, आई एम नॉट गोइंग टू कोट द नेम, क्योंकि अभी कुछ देर में एक वजीर मौसूफ यहाँ पर आएंगी, उनका उड़न खटोला आएगा। यहाँ पर हम आए तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। मैंने समझा शायद इनकी हिफाजत के लिए आई है, और बाद में पता चला कि वो बड़े टायरों वाली गाड़ी आनी है, उसके प्रोटोकॉल के लिए आई है। तो मुझे साहब ने बताया कि कुछ ना कुछ जरूर है, एज इट इज कोट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ है या बहुत कुछ है। तालीमी इदारे जहां बच्ची तालीम हासिल करने के लिए जाती है, वहां यह वाकया हुआ है। मुबैना तौर पर बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। बात करने से पहले इनसे माफी भी मांग रहा हूं पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से कि यह पाकिस्तानी कौम का दिल है माइनॉरिटी, यह क्रिश्चियंस कम्युनिटी जो है, यह हमारा फख्र है, लेकिन इनका जख्म बिल्कुल है इसी तरह जैसे हमारे दिल का जख्म है। अल्लाह में माफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, माफ़ कीजिएगा भाई, मामला क्या हुआ? आप बच्ची के वालिद हैं, पहले बताएं, ईमानदारी से बताना है जी, कोई लगी लिपटी या झूठ नहीं करना, ये आपने मुझ पर एहसान करना है। मामला क्या है? ये मामला हुआ सुबह 10 बजे 12 बजे को हुआ है। बच्ची की उम्र कितनी है? 6 साल बेटी की उम्र है मेरी बेटी की, ठीक है। वो उसको लेकर आए, छुट्टी होगी 12 बजे, उसको घर लेकर आए इधर, ठीक है। उसकी वजह से हम घर आए हैं तो कपड़े चेंज किए, उसके साथ जुल्म हुआ बच्ची के साथ, मेरी बेटी के साथ। ये बच्ची को पहले भी ये ट्रैप करता था? हाँ जी। ये मुल्जिम कौन है? ये वो कोटा का है, आईडी कार्ड नहीं बना हुआ उसका, उसको रखा हुआ उधर ड्यूटी पे। बच्ची की वालदा ये है? जी यही है। बहन ईमानदारी से बताना है मामला क्या है? मामला ये, मेरी बेटी स्कूल गई थी, ठीक है, सुबह में 8 बजे। क्लास में पढ़ती है? प्रेप में। प्रेप क्लास में? जी 1 में, मतलब 1 में है, नहीं 1 में है। 1 में जी। फिर मेरी बेटी सुबह मैं छोड़ के आई हूँ अपनी बेटी को, ठीक है, 8 बजे। कहती मम्मा आप छोड़ के गए और लड़के ने मुझे, वो गार्ड है, वो बाइक ले गया उसको। गार्ड है, स्वीपर है? उधर नहीं गार्ड है, गार्ड अच्छा। है जी, गार्ड है। तो वो उसको बाइक ले गया। कहती मम्मा आप गए थे तो वो सारे बच्चे अंदर चले गए। तो मैंने एक बच्चे को आवाज़ दी भी है, उसने नहीं सुना, तो उसने मेरे मुंह पे ना हाथ रख दिए, ठीक है। उसने हाथ रख के ना उसको बाहर वो झाड़ियों के पास ले गया।
उधर जा चलती सड़क पे? हाँ चलती सड़क पे लेके गया है, वो झाड़ियाँ भी आपको सारा कुछ दिखा सकते हैं। फांसी का हुक्म दो इधर लाके, मेरी बात सुनो, ताकि कोई बंदा आगे से पहले से ऐसा ना कोई कर सके। छोटी सी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, ऐसे तो हर बंदा किसी की बच्चियों की चौक में फांसी देंगे उसको, वो बंदा लेके दे, हमें पुलिस वालों को मैं पुप्पू, मेरा भाई, मेरे पापा मुझे देख के हमसे नहीं बर्दाश्त हो रही, हम कहाँ जाए? आप हमारी बातों को समझे, हमें इंसाफ चाहिए। अभी आपके पास हिना परवेज भट्ट साहिबा तशरीफ लाई थी, क्या कह के गई हैं? पता नहीं की कह के गए, कहते थे तानू इंसाफ मिलेगा। अल्लाह करे ऐसा हो। बेटा सानू नहीं इंज दा इंसाफ चाहिए। मेरी बात देख पुत्र, गलती ਉਹਨੇ बहुत ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ, माफी तो लायक नहीं हैगा, तो जुल्म हुआ। माफी नहीं हैगा। फांसी दे, फांसी यहाँ करे फांसी दे, यहाँ करे उसको यहाँ करे फांसी दे उसको। हमारी नजरों के सामने वो बंदा मरे यहाँ पे। बच्ची, आपकी बच्ची भी होगी घर में, आपकी भी बच्ची होगी। ये भी हमारी बच्ची है माँ, ये भी हमारी बच्ची है। खबर किस पूरी मेरी फैमिली कभी इल्ज़ाम वाक़या नहीं हुआ। मैं पहली बारी मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज साहिबा, यू आर CM ऑफ पंजाब। मरियम बीबी, एक चीज याद रखें, ये माँ आपकी माँ है, ये आपकी बहन खड़ी है, ये आपकी बहन खड़ी है, ये परे आपकी बहन खड़ी है। ये सब क्या कहते हैं? शायद मेरे कानों में मसला हो सकता है, मुझे सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। आप तो CM है ना, आप अमीन है इनकी। मरियम साहिबा, आप अमीन है। अमीन वो होता है जिसके पास इमानत हुआ करती है। पंजाब आपके पास इमानत है। ये तख्ते लाहौर का वाकया आपको बता रहे हैं। ये फैमिली क्लेम कर रही है कि इनकी 6 साला बच्ची जो कि स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जाती है, स्कूल की प्रेमिसेस से उसको वरगला कर एक शख्स जो कि वहां पर स्टाफ में मौजूद है, मुलाजमत करता है, वो चलती सड़क पे, देखें खबर क्या है, तकलीफ क्या है, अजियत क्या है कि उस बच्ची के साथ जिनसी दरिंदगी मुबैना तौर पर चलती सड़क पर झाड़ियों की ओट में हुई है। यानी उस बदबख्त को उनका चाका एडा लथा होया सी कि ओनू कोई 4 दीवारी, कोई घर, कोई स्कूल दी नुक्कर नहीं चाहिए थी। उसने सड़क पर, यह पहली दफा मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि लाहौर जैसे शहर में एक 6 साला बच्ची को सड़क पर लाकर उसको दरख्त के पीछे, ओट के पीछे, झाड़ियों की ओट के पीछे उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। मैं वहां पर भी आपको लेके चलूंगा मरियम बीबी, आपके लिए, क्योंकि हिना परवेज भट्ट साहिबा आई हैं, तशरीफ लाई हैं। जब हम यहाँ आए तो कई सारे, यहाँ पर कर्फ्यू का माहौल था। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पर आए तो यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हुई। मैंने अमन के कयाम की खातिर, ताकि पुलिस को भी प्रॉब्लम ना हो, हिना परवेज भट्ट साहिबा को भी आने में प्रॉब्लम ना हो, और उनके कुछ शाहूकार मुलाजमीन जो यहाँ पर फैमिलीज के अंदर मौजूद थे उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वी लेफ्ट द प्लेस। हम बाहर जाके मेन रोड पे खड़े हो गए कि भाई आपने अपना जो फुट सेशन करना है या आपने जो खिदमत का काम करना है आप करें, हम बाहर चले जाते हैं। ताकि, और मैं बता रहा हूं कि वो आई, मैं छुपा नहीं रहा, लेकिन मरियम बीबी आप नहीं आई। यू आर द CM, यू आर द मदर, आप मां थी, आप नहीं आई हैं। इनकी बच्चियां गैर महफूज। अब कहते ये क्या है, मैं आपको इनकी कहानी सुनाऊंगा। ये कोई ऊंट घोड़े, कोई पहाड़ नहीं मांग रहे, ये वो मांग रहे हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, यहां भी वहां भी। बताऊं वहां पे क्या क्या जवाब देना पड़ेगा? चले, हौसला करना, फिर सुनने की जसारत करें। मरियम बीबी, आपसे जवाब लिया जाएगा
कि तुम सीएम पंजाब थी, तुम तख्ते पंजाब पे रानी बन के बैठी थी, तुम तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी, और तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी एक 6 साला बच्ची, चूंकि आप मां है, रियासत मां की तरह है, तुम्हारी अपनी 6 साला बच्ची जो है उसको एक अजियत का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद तुमने क्या किया? अगर ये चीज हुई है तो इस फैमिली का ये हक है कि वो बच्ची कल जवान होकर, बड़ी होकर मुआशरे में उसने चलना है, तो खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई ताना दे तो वो फौरी तौर पर बताए कि मौत मरा था। इससे कम पर मरियम बीबी इंसाफ नहीं होगा। हाँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर उसकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसकी इज्जत भी खराब नहीं होनी चाहिए। सोचिएगा, ठंडा पानी पिए, थोड़ा सा पंखा तेज चलाएं और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप तो आ नहीं सके तो हम आपकी आंखें भी हैं, हम आपके कान भी हैं, तो आपकी आंखें और कान आपको इनपुट दे रहे हैं। गेट रेडी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तख्ते लाहौर और तख्ते लाहौर में बर्पा होने वाली बड़ी अजियत, वो भी 6 साला माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली बच्ची के साथ मुबैना तौर पर उसको स्कूल आवर्स में स्कूल का ही एक मुलाजिम जो है वो मुबैना जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है। ये माँ, ये बच्ची की दादी है, याहो बका कर रही थी। यहाँ पर बच्ची की वालदा खड़ी है, यहाँ पर बच्ची की फूफो खड़ी है। ये सब मरियम नवाज साहब आपके मुख्तलिफ रूप हैं। कहीं पर आप माँ हैं, कहीं बहन है, कहीं खाल। मैं क्यों मरियम नवाज का नाम बार बार ले रहा हूँ? मरियम बीबी, मुझे बिलीव है कि यू हैव गॉट अ हार्ट, और आप इस मशीनरी को जो बदकिस्मती के साथ इस सिचुएशन पर चली गई है कि काम करना इनके लिए मौत हो गया हुआ है, आप इसको चला सकती हैं, तो बराए करम चलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप इस बच्ची की क्या लगती हैं, और जो मामला जो क्लेम किया जा रहा है वो सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है। मैं इधर नहीं थी, मैं दुबई में थी, लेकिन मुझे उधर मुझे बताया उन्होंने। आप दुबई से स्पेशली इसीलिए आए? हाँ जी। आप बच्ची की क्या लगती है दोबारा? मैं दादू हूँ, वो सगी दादू है। आप उनकी बहन है? हाँ जी। और आप सिर्फ इस चक्कर में आई हैं? हाँ जी। क्या देखा यहाँ आके? ये देखा, शोर शराबे देखा, सारा कुछ बताया उन्होंने। कहीं बाहर ऐसा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। हमारा छोटा जो है बाहर ऐसे फिरता है जाके, कुछ भी नहीं होता उसको। जो बात कोई आके दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि कानून है। हाँ जी, उधर का कानून है। कानून है वहाँ पर। हाँ जी। तो मैं तो बेटा यही कहूंगी, मरियम नवाज से हमारी विनती है, उसको फांसी ना दे तो बस उसका काटे, ताकि दुनिया को खबर हो जाए भाई ये काम गलत है तो गलत है। आगे से कोई मिसाल है ये कायम हो जाए, इस जगह पे लाके उसका हम सब देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी। बस हमें ये चाहिए। अम्मा क्या कहती हैं? हमारे सारे बच्चे उठे पढ़ते हैं उसी स्कूल में? हाँ जी। सबसे पहले मेरे दोतरियां पढ़ी, 3 उधर, फिर सारे बच्चे। आपके खानदान के कितने बच्चे वहाँ पर? वो सारे साढ़े खानदान आपस ही हैं, सारे जिन्ने भी कानून नीचे गए हैं। तो हुआ क्या क्या उसने कोई लालच दी थी बच्ची को? बच्ची को जूस पिलाया गया है नशे वाला, उसको पीछे ले गया, उनके अंदरों छीन के एक ने पकड़ा बाजू को, दूसरे बच्चे को पकड़ाया है, तो वो मर्द जड़ा ना जरिंदा ओनू फड़ाता कुड़ी नू, वो खिंच के बाहर लाया ओनू। किसी को पता तो नहीं था कि क्या करने लगे? नहीं, किसी को। अकेला ही था? जब उसने आवाज दी है ना बच्चों को, तो बच्चों को आवाज नहीं, उन्हें अगे हाथ दे लिया, मुंह दे गए। तो बच्चे सारे इतने छोटे उनकी क्लास दे ने, छोटे 6 साल दे, 5 साल दे बच्चे उत्थे पढ़ रहे ने। तो मैं भाई आप वालिद हैं? जी, वालिद। माजरत चाहता हूँ पहले, क्योंकि आपकी यहाँ वीवीआईपी मूवमेंट का भी अजाब है। हाँ जी। वो मूवमेंट चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली मामला है क्या? पूरा मामला मुझे बता दें ताकि पूरी चीज अंडरस्टैंड हो। ये मेरी वाइफ है, ये सुबह छोड़ने जाती है, ये सुबह ले 12 बजे। आप रोजाना खुद छोड़ने लाने? जी, मैं खुद ही चाहती हूँ भाई। स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? ये घर के पास है सर। कितनी गलियाँ दूर है? हाँ, ये एक गली है बस। एक ये गली दूर है? हाँ जी बस। अच्छा। जी, तो पहले भी कभी कोई शिकायत ऐसी? नहीं, कुछ भी नहीं सर। कभी कोई ऐसी शिकायत की कोई बच्ची को
बुरी नजर से देखता हो, कोई बच्ची को बुरा हाथ लगाता हो, कोई बच्ची को बरगलाने की कोशिश नहीं करता हो? सर, ये कभी जब कोई शिकायत आई नहीं है? सर, कभी अब भी। क्या हुआ है? अब सर वो जिस दिन मैं कल छोड़ने गई हूँ, हाँ, तो वो मुझे कहती मामा आप छोड़ के आए हैं ना, वापस आने के बाद बताती है बच्ची? नहीं सुबह 8 बजे, अच्छा जी। सुबह 8 बजे कहती मामा आप छोड़ के गए हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप चले गए ना, तो बच्चे सारे अपने अपने क्लासों में चले गए। कहती मैं रह गई हूँ, मुझे पकड़ के ना बाइल ले आए, बाजू से ते ऊपर उसने बाजू से खींच के साथ लेके गया, दूसरे ने ये काम किया। 2 लड़के? हाँ जी, 2 लड़के। तो आप दोनों को जानती हैं? नहीं, मेरी बेटी ने, एक बेटी ने बताया, गार्ड है एक। आपने उनको शनाख्त की है? बच्ची ने की है शनाख्त? बच्ची ने जी मुलजिम जो पुलिस के हुलिया पास बताया। छोड़े, वही मुलजिम है असल जी में? वही है, वही जो हुलिया बताया है। के है राजे उसने ब्लैक सूट पहना था, ठीक है। वो कह रहे थे दाग थे मामा। उसने जैसे ही देखा ना बाहर आई है, वो लड़का पीछे हुआ है। फिर मेरे भाई गए थे उसने वो गुनाह वाले, की कोशिश की है, गुनाह की है? गुनाह की है। पुलिस वो जो ने उसके सारे कपड़े तक गंदे थे। वो कपड़े जो बेटा टीचरों का काम नहीं था, कौन है? कपड़े उसके हॉस्पिटल वाले टीचरों का काम नहीं सी के देख ਕਿ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਗਿਆ ਵੇ। टीचर ने ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਣਾ ਵੱਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ टीचर कहती है मेज का ना कोना यार लग कैसी गया है। बदबख्ती है कि एक अजाब हो जाता है और उस अजाब के नतीजे में फैमिली बता रही है कि टीचर कहती है मेज वजह है और बच्ची ब्लीडेड है। पेरेंट्स ये बता रहे हैं, बच्ची पेरेंट्स के मुताबिक एक अजियत की सूरत हाल में। मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे कम अल्फाज को ज्यादा समझिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं मरियम दीदी। बच्ची एक सेंसिटिव कंडीशन में है और टीचर कह रही है जी उन्हें मेज वजह है। जब टीचर ने ये कहा कि मेज लगा है, तो आप लोगों ने फिर उस पर ये आप हमने लोग कहा कि ये मेज कैसे लग गया है, आपको नहीं लग सकता था या किसी टीचर और बच्ची को नहीं लगा। जख्म वगैरह कुछ भी नहीं थे। फिर हमने डॉक्टर के पास चेक करवाया था उधर, मेडिकल करवाया? जी मेडिकल करवाया। कितना बुखार था बच्ची को? 102 बुखार। ये बाहर बहुत तेज चढ़ा, मैं तो बता रही हूँ, मैं तो नहीं थी इधर। कितना बुखार था बच्ची को? 102 बुखार था। हाँ, तो आपको फिर किसी ने लेके इस मामले को दबाने दबाने की कोशिश तो नहीं की आपके साथ के ताबुन कर रहे हैं? प्रिंसिपल कह रही थी कि आप बात को ऐसे बात को ऐसे नहीं, उन्होंने कहा अंदर आके ना बात करे। अच्छा, इन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं अंदर आना। हमने उधर बाहर ही खड़े थे, हम बाहर खड़े थे। इसके बाप थे मेरे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ। लड़के को बाहर निकाल देना था। ये गेट के आगे ही बैठी रही हैं, इन्होंने और कहा हमने पुलिस निकलने फिर नहीं मौके देना। पर आई और पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। हाँ जी, जनाब बड़ी कॉल शाबाश की आपकी, बड़ी है, मेहरबानी। बहुत ज्यादा कॉलें की हैं, फिर पुलिस आई है। पुलिस मौके पे उसी टाइम नहीं पहुंची। एक अच्छा काम, एक ऐसा इकदाम जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए जहाँ नालायकी हम बताएंगे, ऐसा इकदाम ये है कि मुलजिम फरार नहीं हो पाया, उसमें स्कूल का भी शुक्रिया, इनका भी शुक्रिया और पुलिस का भी शुक्रिया कि एटलीस्ट मुलजिम अब पुलिस के पास है। अब इसमें जो भी कानूनी मामलात हैं वो किए जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक बच्ची मीम नहीं है। मैं बच्ची का नाम नहीं ले रहा, मैं उसका चेहरा नहीं दिखा रहा, बिकॉज उसको बड़े होकर इसी मुआशरे में मुकम्मल सर उठाकर सीना तान कर चलना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं, एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मुझे माफ कीजिएगा, इज्जत चली गई। और बदबख्तो इज्जत उसकी गई जिसने गुनाह किया है। जो बेगुनाह है, जो मासूम है, उसकी इज्जत कैसे चलेगी? सोचिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज का प्रोग्राम कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं है, प्लीज जहन में रखिएगा। इट इज नॉट अ शो विच नीड अप्रिसिएशन। इसको कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दर्द है, इसमें तकलीफ है, और तकलीफ माइनॉरिटी के हवाले से मैं बार बार ये लफ्ज बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, उसको जुमे के खुतबात में इस चीज के हवाले से आगाह किया जाए कि तुम्हारा नबी और तुम्हारा रब तुमसे चाहता क्या है। वो तुमसे कतई ये नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज की बहनें और बेटियां गैर महफूज हों। वो तुमसे नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज की जायदादें, उनके असासे गैर महफूज हों। वो तुमसे ये चाहता है कि जब वो तुम्हारे साथ रह रहे हैं, एक रियासत में रह रहे हो, तो वो महफूज होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे मुसलमान
बल्कि शायद उनसे भी एक कदम आगे, क्योंकि एक मुस्लिम मुआशरे में मुसलमानों के हवाले से जवाब एक लिया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटीज के हवाले से 2 जवाब लिए जाएंगे। तो जिसमें इतना जिगरा है कि वो रब को और उसके नबी को वेर सकता है, भाई करते रहो, और जिसमें नहीं है, भाई रुको, समझो कि क्या हो रहा है। 6 साल बच्ची है, और 6 साल बच्ची जो है उसको मुबैना तौर पर स्कूल में जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, और फिर जब ये कहानी सामने आती है तो स्कूल में पता चला है कि बड़े लड़कों का हॉस्टल बना हुआ है उस स्कूल में, जहां पर इतनी इतनी बच्चियां पढ़ने आती हैं। और बदबख्तों थानू मरना भुलिया है, इतनी इतनी बच्चियां पढ़ने आती हैं वहां पर। मेरे जितने लड़के हॉस्टल में रहते हैं, चक मारने के लिए रहते हैं वहां पे, किस लिए रहते हैं, और उन्होंने क्या किया है वो भी आपको बताते हैं। ये स्कूल में क्या इन्होंने किया भाई, जब ये वाकया सामने आया भाई साहब ऑन दी स्पॉट हम वहाँ पे थे, हमने भी मुजरिम को पकड़ा है, हम वहाँ पे गए हैं। पहले तो 15 जी पहले तो हम 15 पे कॉल करते रहे, 2-3 घंटे वहाँ पे खड़े रहे, पुलिस वाला कोई आया ही नहीं है। स्कूल से अंदर से लॉक किया हुआ था, घर वाले, उसकी मदर, उसका फादर, उसकी दादो, उसका दादा खड़ा हुआ था, अंदर से स्कूल से लॉक किया हुआ था। हम गए वहाँ पे, भाई था, मैं था और बनवाई थे, तो अंदर से लॉक किया। भाई गए अंदर, ज़बरदस्ती अंदर से लॉक किया हुआ था। अंदर गए, ऊपर छुपा हुआ था कमरे के अंदर, मैडम के कमरे के साथ छुपा हुआ था। कमरे से वहाँ से निकाल के ले गए हैं। हमने उसको, बच्ची को बुलाया, बच्ची से पूछा कि बेटा, उसने आते सारी उसको देख के लड़के को अभी तक पुलिस नहीं आई। पुलिस नहीं आई। लड़की, बच्ची ने देखा उस आदमी को, उसने कहा यही है, चिंके मारना शुरू कर दी कि इससे मुझे बचा लो, ये मार देगा मुझे। पुलिस आई है, पुलिस ने पकड़ा है उनको, तो पुलिस ने भी बच्चे को बुलाया, उन्होंने कहा बच्चा इधर आओ, कौन है इसमें से आदमी, ये सारे खड़े हुए। उसने कहा अंकल जी ये है, इसने मुझे मारा है। पुलिस में कौन सा ऑफिसर, एसएचओ पहले एसएचओ नहीं, एएसए आई था, वो लेके गया उसको, बाइक पे लेके गया, तो लेके फ़ौरन ले गया उसको। तो बच्ची से भी पूछा कि यही, उन्होंने कहा यही है, इसने मुझे इस तरह किया है मामू, इसने मुझे लेके गया झाड़ियों में। बच्ची इसको देख के चांगरे मारने शुरू हो गई कि इसने किया मेरे साथ, इस तरह का, ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ तो पुलिस, झगड़ा ये है कि एसएचओ साहब आए हैं बाद में, इन्होंने उधर स्कूल के बाहर सारे ये आ गए, मोहल्ले वाले उधर खड़े हो गए हैं। एसएचओ आके बल्कि साथ देने के बजाय लेडीज़ को धक्के दे रहा है कि यहाँ से जाओ, आप जाओ, यहाँ से जाओ, क्योंकि अंदर मैडम बैठी थी, उनको निकालना था बाहर। उन्होंने बड़ी सजा पाता है। ये बच्चे क्या चाहते हैं आप भाई? हम इंसाफ चाहते हैं। मेरी अपनी 3 बेटियां इधर ही पढ़ती हैं, ठीक है सर, और एक 4 क्लास में है, और एक 5 में है, एक प्रेप में है। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, अल्लाह देगा। तो हम बस यही चाहते हैं कि हम, सर हम भी इंसाफ यही चाहते हैं कि हम वो लड़के को सरेआम सजा ऐसी दें, अबरतनाक। बहन क्या चाहते हैं लाला? फांसी बॉस, फांसी। उसको फांसी होनी चाहिए। अच्छा, हमें चाहिए कि उसको फांसी दे, इधर इनके दरवाजे के सामने। सर मैं तो उसकी मासूम हूँ, जो कुछ भी हुआ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं तो जी मैं मौके पे थी, बच्ची को स्कूल भी मैं लेके गई थी, मैं उसकी मासूम हूँ, मैं उसकी मामा के साथ गई थी। जब वो आई है घर, उसके हमने कपड़े चेंज किए, सारे ब्लीडिंग के साथ भरे हुए थे, लेकिन हाँ जी मौजूद हैं। तो उसको जब उधर लेके गए हैं तो हमने बच्ची से प्यार से बहुत पूछा, बेटा क्या हुआ है? पहले तो नहीं थी बता रही, फिर उसने आस्ता जैसे उसको हमने लालच दी, बेटा वो मासू आ रही है, मामू आ रहा है, बताओ हम ऐसे करेंगे। फिर उसने आस्ता बता, हाँ जी बच्ची डरी हुई थी, फिर आस्ता उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मासू ऐसे ना, वो ना गार्ड है, उसने ना मुझे जूस पिलाया, मुझे बाहर ले गया, और बाद में मुझे जूस पिला के ना झाड़ियों के पीछे ले गया, और फिर उसने इस तरह ऐसा जास्ती की है। और जास्ती भी बिल्कुल साफ बता रही है, वो ना साफ लफ्ज़ों में हमें बता रही है कि ऐसे ऐसे उसने किया है। वो हमने उससे बड़े प्यार से पूछा और बता रही है, और वो खुद पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिया, सब कुछ हो गया। क्या चाहते हैं भैया आप लोग? क्या चाहते हैं भाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, मोहतरमा सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, मोहतरम जनाब आईजी साहब, ये आपके लोग हैं, ये आपके अपने बहन भाई हैं। तकलीफ में, दर्द में, इनकी जिम्मेदारी आप पर है, और अगर आप जिम्मेदारी से चूकते हैं तो मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपने हिस्से का दिया जला रहा हूँ, मैं आपके कानों के पर्दों पर ये इनकी
आवाज पहुंचा रहा हूं। सर जो वो स्कूल की मैडम थी ना, वो मैडम हमें जाते सार मिली है, लेकिन वो मैडम ने ना स्कूल का इतना पर्दा डाला है। कभी मुझे कहती थी कि ना उसकी मामा तो पागल हो गई, उसको समझ नहीं आ रही, आप उसकी बड़ी मासू है ना। मैंने कहा हाँ जी मैं उसकी मासू हूँ। बाजी ऐसे लगता है इसको ना बेंच लग गया है। मैंने कहा नहीं मैडम जी, मैंने खुद उसकी पैंटी उतार के खुद सारा कुछ देखा है, मैं भी 4 बच्चों की माँ हूँ, मुझे सारा पता है। तो फिर कहती नहीं उसको ना रैशिश होगी। मैंने कहा नो मैम रैशिश भी नहीं है। फिर कहती चलो लेडी डॉक्टर के पास चले। हम लेडी डॉक्टर के पास गए, लेकिन लेडी डॉक्टर उधर हमें नहीं मिली। फिर वो कहती अभी कि पुलिस के आने से अभी ये सारा वाकया बात फैलने से पहले ही सारा हो रहा है। हाँ जी, यानी आप पुलिस तो आई नहीं थी ना रही उधर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो जैसे वो मारकूट हुई, पुलिस आई और उसको ले गई। फिर आदमी को, मैडम अंदर ही थी, पुलिस ने मैडम को भी निकाल दिया। पुलिस की एक दोहरी मजबूरी होती है कि उनको भी महफूज करना होता है, उसने आपको भी महफूज करना होता है। बहरहाल कभी कभी पुलिस अंदर सैंडविच हो जाती है, लेकिन अमन के क़याम के लिए बहरहाल पुलिस को बर वक्त आना चाहिए था और सिचुएशन को खुद कंट्रोल करना चाहिए। को भेज के फिर उसको निकाला है, सारी वाम को भेज के फिर निकाला है मैडम को बाहर। क्या बात है? हाँ जी, किसी का जानी नुकसान ना हो जाए। अभी आप लोग मजलूम हैं। हाँ जी, अगर खुदा न खास्ता किसी का नुकसान हो जाता तो आपको जालिम बन जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, आपको भी तो बचाना था, उनको भी बचाना। इसीलिए उसको कुछ नहीं ना कहा वो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है? हमारी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, ठीक है? वो हमारी बेटी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये वो स्कूल है जी जहाँ से बच्ची को लिया जाता है और स्कूल का एक मुलाजिम जो है बच्ची से मुबैना तौर पर ज़्यादती करता है। और ज़्यादती कहीं छुप के नहीं, ये सड़क है पूरी। थोड़ा पैन करें यार, पैन करके पूरी सड़क दिखाएं। रात का टाइम है, मेन रोड है, ये सामने घरों के साथ हेज बनी हुई है, फेंस है, हेज की तो सूरत पे पौधे लगे हुए हैं। तो कौन सी जगह बताई गई है जी? ये वाली, ये सामने, ये घरों के सामने जो हेज बनी हुई है ना, और उसने दीदा दिलेरी के साथ ये मामला किया है। अब दिन 12 से 1 बजे का वक्त है और आगे आए जी, आगे आए। ये जगह बताई जा रही है जी अंदर, ये जगह यहां पर अगर आप परली तरफ देखें तो रोड है, ये घर है, ये बताया जा रहा है। आगे वल्लाहु आलम, मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट वी नीड टू डू। हमें अपने बच्चों को महफूज कैसे बनाना है। हम ये कर सकते हैं कि हम दिखा सकते हैं, लेकिन खुदारा इस मुआशरे की बहनों बेटियों को, बच्चों को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। भाई यहाँ पे ख्वातीन भी हैं या मर्द भी हैं, क्या ये मुमकिन है कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को अच्छा और बुरा छूना यानी गुड और बैड टच सिखा सकें? क्या हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं? बैड टच हम सिखा सकते हैं, आपको हाथ लगाने की इजाजत है और किसको नहीं? बिल्कुल सिखा सकते हैं सर। सर इंटरनेट खोलें, गुड टच बैड टच निकालें, सिंपल लिखें गुड टच एंड बैड टच। बिल्कुल सर। सर एक बच्ची और बच्चे को पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने बदबख्ती की कोशिश भी की है तो हाथ आगे गलत लगाया, ऐसा ही है तो पहला काम है उसके हाथ पे चक्की काटो और दौड़ लगा दो, चीखे मारते। ऐसे ही सर, ऐसे ही। क्या हम सिखा सकेंगे? बिल्कुल सिखा सकेंगे भाई, सिखाएंगे, सिखा सकते, सिखाएंगे भाई जी सर, ये सब कर रहे हैं। इसके बगैर गुजारा नहीं है ना, इसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, सिखाएंगे हम गुड टच एंड बैड टच। सर सिखाएंगे सर, बिल्कुल ये वादा करें। हाँ जी, सिखाएंगे, हम सब कुछ सिखाएंगे। हर बंदे ਨੂੰ इजाजत नहीं होनी चाहिए कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ करे बाल ਨੂੰ हथ ला। हाँ जी, सिखाना चाहिए। सिखाएंगे, हाँ जी, सिखाएंगे, सिखाएंगे। ये वो वैल्यू है जो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, सिखाएंगे। बाकी रियासत करेगी और इंशाल्लाह अल अजीज जरूर करेगी। ये इसको इतना फील नहीं कर सकी, ये जबरदस्ती है। हाँ, ये मैं आइंदा के लिए बैड टच के शी कांट टू फील इट नो, लेकिन ये आइंदा के लिए कह रहा हूँ सर। हाँ, फॉरएवर का, हम ठीक है। अपने बच्चों को एक तो महफूज करने की कोशिश बिल्कुल इस चीज से एजुकेट करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए कि उन्हें। थैंक यू वेरी मच। मुंह पे हाथ रखा तो कैसे वो बोलती? अगर वो हाथ ना रखा था, वो चीखे मारती, वो वाजे देती तो कोई सुनता उसकी?
ठीक है हाथ रखा सी दबाया सी मुंह को ऐसे। हाँ स्कूल के ऊपर हॉस्टल बना हुआ है। यार ये बात मैंने पहले हाँ स्कूल के ऊपर हॉस्टल है। लड़का कोयटा से आया है और वो मुझे आदि मुजरम लगता है। ये लड़का जो लड़का है वो कोयटा का है, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है। अगर वो पढ़ रहा है तो इसको किसी भी हाफ पे तो इधर होना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ तो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। था भी कोयटा का। सफाई वाला बताया गया लेकिन बच्ची बताती है कि वो गार्ड है। उसके पास आईडी कार्ड क्यों नहीं? और ये देखें ये बाहर आके इसका का वाकया नहीं हो सकता। वो करके ये सारी जो भी उसने बदकारी की उसने स्कूल के अंदर है। ठीक है बाद में बच्चे नहीं यहाँ पे ये उस टाइम पे ये सेंट एंथनी स्कूल है। ये बहुत ये होप इदारा है। यहाँ पे आया होगा यहाँ पे करके लाया है। मुझे बच्ची ने सारा कुछ बताया। मुझे बच्ची ने बताया था मासो इधर ला के ना नहीं उसके साथ जास्ती की है। वो हमारी बच्ची है उसने हमें सब कुछ बताया और उसको आपने इस तरह नहीं छोड़ना। उसको मौत मिलनी चाहिए। उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उसको मौत चाहिए क्योंकि उसने जिस तरह गलत हरकत हमारी बच्चे के साथ की है। हम उसकी मासो थी, उसने कोई बात नहीं हमसे छुपाई। इतनी गंदी हरकत की है कि सबके सामने कहते हुए भी शर्म आती है। ठीक है मुख्तलिफ जो लोग हैं जो माएँ हैं वो बता रही हैं वो आदि मुजरम है और बच्चों को गोदी में बिठाता है। ये उसका आम रूटीन का जो डेली बेसिस का रवैया है ना वो ये है। तो इस तरह बाप उसका रो रहा है। कितनी शर्म वाली बात है हमारे लिए कि हम इस तरह की बातें बता रहे हैं। ये हमारी भी कोई इज्जत है। किस तरह के लोग उसने रखे हुए हैं? गार्ड के ऊपर नजर नहीं रख सकती वो, या जो भी अपना रखा है वो बच्चों को गोदी में क्यों बिठाता है? इस माशरे में हर माँ अपने बच्चे को ही अपना बच्चा समझती है। बाकी गए पहाड़ में। ये उसका खमियाजा है जो हम लोग भुगत रहे हैं। बहरहाल आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह पनाह ता फरमाया। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू कंक्लूड। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम यहीं पर एक प्रोग्राम दोबारा करें और वो प्रोग्राम उस दिन किया जाए जिस दिन इस बदबख्त ने अगर बदबख्ती की है